नमस्ते, मैं हूँ शारंग कट्टी, आपका करियर और एडमिशन मेंटोर। जेई एडवांस का फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। जेई एडवांस के ऑफिशियल वेबसाइट में अगर हम देखेंगे तो आपको टाइमलाइंस पता चल जाएगी। 23 अप्रैल से हमें 2 मई तक फॉर्म कंप्लीट करना है। हालांकि 5 मई तक पेमेंट का टाइम दिया है, बट एवरीवन विल कंप्लीट देयर फॉर्म बिफोर 2 मई ओनली। तो ये फॉर्म कैसे भरना है ये बताने के लिए आज का वीडियो। सो होम बटन पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे आपको सभी लिंक्स अवेलेबल हो जाते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर जेई एडवांस। सो यहाँ पे क्लिक हियर का ऑप्शन है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। सो जेई मेंस का हमारे पास ऑलरेडी डिटेल्स अवेलेबल रहता है। सो डायरेक्टली एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, नीचे दिया गया हुआ कैप्चा मतलब सिक्योरिटी पिन यहाँ पे एंटर करना है और लॉगिन पे क्लिक करना है। सो ये लॉगिन होने के बाद आपको पहले कुछ डिटेल्स बताए गए जाएंगे। सो जस्ट आपको रीड करके लेना है। सो ये मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, फीस की डिटेल्स वगैरह दिए गए हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे अपलोड करते वक्त, ये सब इंफॉर्मेशन है। 10th 12th ये सब हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने एज पर आवर स्पेसिफिक कंडीशन यहाँ पे हम अपलोड करने पड़ सकते हैं। और उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस भी है हम वो आगे देखेंगे। सो आई हैव रीड ऑल इंस्ट्रक्शंस पे मैं चेकबॉक्स पे क्लिक करता हूँ। प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन पे क्लिक करता हूँ। रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट अपलोड, फी पेमेंट। यहाँ पे पहले हम तीनों पेंडिंग दिखाई देंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे हम एक एक करके वो स्टेप्स कंप्लीट करेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड पे व्यू जेई मेन 2025 डिटेल्स, इस पे आप क्लिक करोगे तो आपको जेई मेंस के सभी डिटेल्स अवेलेबल हो जाएंगे। सो जस्ट आपको क्रॉस चेक करना है तो आप जेई मेंस के सभी डिटेल्स क्रॉस चेक कर सकते हो। दूसरा जो ऑप्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फील्ड रजिस्ट्रेशन फॉर्म। उस पर क्लिक करने के बाद आपको जेई एडवांस के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो पूछे जाएंगे। सो फर्स्ट, क्लास 12th के बारे में क्वालिफिकेशन, क्लास 12 इक्विवेलेंट कहाँ से पास किया था। सो इंडिया, आउटसाइड इंडिया, जो भी आपका रहेगा आप सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद ईयर ऑफ फर्स्ट अपीयरेंस इन अ क्लास 12, आपने कब 12th एग्जामिनेशन फर्स्ट टाइम दी थी। ईयर ऑफ फर्स्ट अपीयरेंस इन अ क्लास 12th और इक्विवेलेंट जो भी आपका रहेगा वो ईयर आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। ईयर ऑफ फर्स्ट अटेम्प्ट इन जेई एडवांस, एडवांस आपका फर्स्ट टाइम इसी साल रहेगा तो वो आप सिलेक्ट करोगे। अगर रिपीटर्स रहेंगे तो 2024 में भी दिया होगा तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, आर यू चाइल्ड ऑफ अ डिफेंस और पैरामिलिट्री पर्सन, ऐसा कुछ आपका रहेगा तो यस आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं है तो नो पे क्लिक करके आप आगे जाओ। डू यू हैव कलर ब्लाइंडनेस, कुछ अगर कलर का ब्लाइंडनेस वगैरह रहेगा तो आप यस पे क्लिक कर दो, अदरवाइज नो पे क्लिक कर दो। डू यू हैव वन आइड विजन, सिंह एक ही आंख से दिखता है वगैरह, ऐसा कुछ है तो आप यस पे क्लिक कर दो, अदरवाइज नो पे क्लिक कर दो। आर यू अ पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट, आपने वो एप्लीकेशन में ही पहले भरा रखता है, अगर रहता है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यस आ जाएगा, अदरवाइज नो पे ऑटोमेटिकली फील्ड यहाँ पे दिखाई देगा। डू यू हैव डिसेबिलिटी एंड हैविंग डिफिकल्टी इन राइटिंग, ऐसा किसी का रहेगा तो वो यस बोल सकता है, स्क्राइब के नीचे डिटेल्स आ जाएंगे। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो नो पे क्लिक करके आप आगे जाओगे। नेक्स्ट, जो भी आपकी कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो जो ये एप्लीकेशन आपके सामने है वो कैटेगरी ओबीसी रहेगी, ईडब्ल्यूएस रहेगी, कैटेगरी के लिए तो एससी एसटी रहेगी, तो वो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा। डू यू हैव वैलिड जनरल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, दो ऑप्शंस है, यस आई हैव, और वो 1 अप्रैल के बाद बनाया हुआ है। एंड सेकंड, आई हैव नॉट बीन एबल टू कलेक्ट, अभी तक मुझे नहीं मिला है, सो आई एम अपलोडिंग डिक्लेरेशन। तो ये दोनों में से आपके पास रेडी रहेगा तो सिलेक्ट फर्स्ट ऑप्शन, अदरवाइज सिलेक्ट सेकंड ऑप्शन। इसमें ये याद रखना है कि आपको सेंट्रल लेवल का ईडब्ल्यूएस जो 1 अप्रैल 2025 के बाद बनाया हुआ अपलोड यहाँ पे करना है। नीचे आपके व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो भी रहेंगे वो वेरीफाई करना है, यहाँ पे चेंज करने का मौका नहीं दिया गया, बट जो आपने जेई मेंस के टाइम दिए थे वही आपको एक बार कंफर्म हो जाएंगे। आर यू यूजिंग व्हाट्सएप ऑन अबव नंबर, ये सिर्फ क्वेश्चन पूछा जाएगा, आंसर यस और नो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। अब यहाँ पे 10 सिटीज आपको देने हैं एज अ एडवांस के एग्जामिनेशन सेंटर्स, विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। बट ऑफ कोर्स यहाँ पे मेरा जो एक्सप्लेनेशन है वो ऑलमोस्ट सभी इंडिया में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए ही है। सो विद इन इंडिया वाले 10 ऑप्शंस, मुझे पता है कि फर्स्ट या फिर सेकंड में ही आपको सेंटर मिलता है, बट एडवांस हमेशा 8 10 इतने ही ऑप्शंस मांगता है, तो वी हैव टू गिव कंपल्सरी दीज 10 ऑप्शंस। सो ये 10 के 10 जो भी आपको ऑप्शन चाहिए वो भरने के बाद व्यू एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। सो रिव्यू यहाँ पे एक बार आपको करने का मौका मिलेगा,
पूरा प्रॉपरली चेक कर लीजिए। थर्ड फोर्थ यही इंपॉर्टेंट आपके प्रेफरेंसेस है, एक्चुअली वहां पे आपका सेंटर आने वाला है, बट 10 के 10 ऑप्शन आप प्रॉपरली चेक कर लीजिए। नीचे डिक्लेरेशन में सभी चेकबॉक्स है, वो टिक कर लेने हैं। कंफर्म एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। सब मैंने प्रॉपरली चेक किया है, इस पे यस बोलना है। सो ये आपका रजिस्ट्रेशन का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब दूसरा है अपलोड डॉक्यूमेंट्स। सो 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट मार्कशीट और ईडब्ल्यूएस का। सो यहाँ पे 10th का आपके पास अवेलेबल है, सामने आएंगे, जिसमें आपको बेसिकली बर्थ प्रूफ उनको चाहिए। सो किसी के पास 10th का मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट रहेगा, बट उस पर अगर उसका बर्थ डेट नहीं रहेगा, तो इंस्टेड ऑफ दैट दैट स्टूडेंट कैन अपलोड बर्थ सर्टिफिकेट। दूसरा 12th का इक्विवेलेंट पासिंग मार्कशीट जो भी रहेगा वो। और तीसरा, अब किसी के पास अगर कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स रहेंगे तो वो डायरेक्टली वो सर्टिफिकेट्स अपलोड करेंगे। इन केस नहीं अवेलेबल है तो डिक्लेरेशन के फॉर्मेट्स अवेलेबल है, तो वो आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के पेन से भर के यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। सो ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद यहाँ पे आई अंडरस्टैंड वाला एक चेकबॉक्स आएगा, क्लिक करेंगे, सबमिट एंड प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। सो स्टेप नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब बचा हुआ सिर्फ पेमेंट का स्टेप है, तीसरा स्टेप। लेफ्ट हैंड साइड पे रजिस्ट्रेशन फी पे हम क्लिक करेंगे, 3200। ये जो भी आपकी कैटेगरी रहेगी उसके हिसाब से जो भी आपको पेमेंट आएगा वो यहाँ पे पे करना पड़ेगा। पे रजिस्ट्रेशन फी पे क्लिक करने के बाद आपको 3 गेटवेज आएंगे। सिर्फ एसबीआई से ही आपको पेमेंट करना, ऐसा कुछ भी नहीं। ये गेटवेज है, आप कौन से भी बैंक के क्रेडिट कार्ड, यूपीआई इसका यूज कर सकते हो। डन। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपको डाउनलोड रजिस्ट्रेशन एक्नॉलेजमेंट ये सामने आएगा, वो डाउनलोड करके प्रॉपरली सेव करके रखिए, चाहे तो प्रिंट आउट भी आप निकाल सकते हो। दैट्स इट, इतना ही है जेई एडवांस का फॉर्म भरना। बहुत इजी है, बट 12th के बारे में अगर फ्रेशर है तो आपको मैंडेटरी नहीं बोलेगा। अगर रिपीटर वगैरह है तो उसके पास ऑलरेडी अवेलेबल रहेगा, उसके लिए 12th का मार्कशीट अपलोड करना कंपलसरी रहेगा। तो ये डाउनलोड करके रखिए, लॉग आउट कीजिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जेई एडवांस एग्जाम। कुछ भी आपको डाउट लगता है ड्यूरिंग फिलिंग द फॉर्म, यू कैन कॉन्टैक्ट नियरेस्ट असमी ऑफिस और असमी करियर हेल्प।